हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अनिल शर्मा और आज ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं इनके आगे के ऊपर के फ्रंट दांतों में जो है केरीज की वजह से कैविटी बन गई है। एक दांत में इतनी बड़ी कैविटी है कि वो जड़ तक पहुंच गई है इन्फेक्शन, और ये उसकी फिलिंग करवाने के लिए आए हैं। और जो इनके सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनमें भी केरीज लगी हुई है, मगर उनमें इनको कोई दर्द नहीं है और कोई भी इनको पास से इन्फेक्शन नहीं पड़ी हुई है, तो उसकी हम डायरेक्ट फिलिंग कर सकते हैं। मगर जो साथ वाला जो दांत है लेटरल इंसाइजर राइट साइड का, क्लिनिकली हम आपको दिखाएंगे कि उस दांत में क्यों हमें आरसीटी करनी पड़ेगी और उसकी डायरेक्ट फिलिंग क्यों नहीं हो सकती है। तो आप देखिए कि ये जो दांत है इनका लेटरल इंसाइजर, ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से इसकी जो मीजियल वॉल है वो भी टूट चुकी है, इंसाइजल एज, और ये यहाँ पे मुकुल इनकी केरीज ही लगी हुई हैं और ब्लैक हो गया है। ये तीनों, एक दो और ये तीन वॉल्स इसकी जो हैं केरीज की वजह से ब्लैक हो गई हैं। तो इनको आपको ये जो दांत है ये साथ वाला, इसमें आपको कभी पास या कोई मसूड़ा जैसा जिसमें यहाँ इसके दांत के ऊपर यहाँ कभी फील हुआ? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम पहले? कभी कभी हो जाता है, जैसे चावल या दही वगैरह साथ में खाएं। अच्छा, चावल या कुछ खट्टी मीठी चीज़ खाएं तो यहाँ पे ऊपर बाकी खट्टी चीज़ से नहीं, दही से हो जाता है। अच्छा, सिर्फ दही से हो जाता है ना। अच्छा, कितने बार बन चुका है ये? कितने टाइम से बन चुका है? कभी तो दो चार बार बना ना। कभी आपने इस दांत की फिलिंग करवाई अपने दांत की? हाँ जी। अच्छा, करवाई थी? हाँ जी। एक बार ही करवाई थी? हाँ जी। अच्छा, फिर वो फिलिंग जो काफ़ी टाइम चली या? हाँ जी, 1.5 साल। 1-1.5 साल चली, तब आपको कोई दर्द नहीं हुई? मतलब कितना टाइम हो गया इस फिलिंग को निकले हुए? 7-8 महीने हो गए ना। तो अगर आपने जब फिलिंग निकली थी उस समय अगर इसकी फिलिंग करवा लेते आप तो आगे इतना दांत खराब नहीं होता। वैसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट थी इस केस में, जैसे कि आपने ये दांत देखा, इसकी जो मीजियल इंसाइजल एज है वो टूट चुकी है, तो फिलिंग बहुत बड़ी फिलिंग थी। तो ऐसे केसेस में जब हम फिलिंग करते हैं उसके बाद हमें इन दांतों पे जो है वो कैपिंग करवानी पड़ती है। क्राउन, आर्टिफिशियल एक क्राउन आता है, पोर्सिलिन फ्यूज्ड विद मेटल या फिर जर्कोनिया का एक क्राउन आता है, वो टूथ कलर्ड ही होता है, दांतों के रंग का ही होता है। उससे क्या होता है कि फिलिंग, क्योंकि आपका जो टूथ स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके ऊपर कैपिंग बहुत ज़रूरी थी। जहां आपने कैपिंग करवाई थी उन्होंने आपको बताया था कि इसके ऊपर कैपिंग करवा लेना, बताया होगा उन्होंने ना? अच्छा, उन्होंने बताया। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया तो उस केस में जो है फिलिंग के बाद जो है कैपिंग करवानी पड़ती है। जैसे ये साथ वाले ये जो दांत हैं इनके ये आगे वाले, ठीक है, इनमें भी जब हम केरीज को क्लीन करेंगे और कैविटी प्रेपरेशन करेंगे तो इसमें भी इतना बड़ा, क्योंकि इसके तो चलो इंसाइजल एज चली गई है मगर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तो टूथ स्ट्रक्चर जो है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन रहेगी कि इसकी फिलिंग जो होगी, साइड में प्रॉक्सिमल एरियाज़ में कैविटी है तो ये फिलिंग बड़े दिन नहीं चलती है, तो इसके लिए हमें इसको लंबे समय तक ये दांत ऐसे बना रहे तो इसको बचाने के लिए हमें इन दांतों के ऊपर जो है वो कैपिंग क्राउन लगाना पड़ता है, जिससे कि लंबे समय तक जो है वो दांत टिका रहे। तो जो साथ वाले दांत हैं उनमें आपको कोई सेंसिटिविटी या कोई ठंडा गर्म पानी लगता हो या कोई दर्द होती हो? इनमें नहीं। अच्छा, आगे वाले और साइड वाले दांतों में नहीं लगता है? आगे वाले में लगता है। जो जिसके ऊपर मसूड़ा बनता है उसी के ऊपर लगता है, बाकी अगले वाले जो 2 दांत हैं, 3 दांत, उनमें कोई वो नहीं, आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है। जिन दांतों में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, ठंडा गर्म पानी नहीं लगता है, उन दांतों की हम डायरेक्ट टूथ कलर दांतों के रंग की कंपोजिट रेजिन फिलिंग से उसको रिस्टोर कर देंगे, उसको भर देंगे, जिससे कि इन दांतों की जो नेचुरल शेप है और स्ट्रेंथ है वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी और इनकी मुस्कान भी जो है वो पहले जैसे रिटेन हो जाएगी। तो इनकी हम सीधी फिलिंग कर सकते हैं, सीधी भराई। मतलब जो साथ वाला दांत है जिसमें आपको ठंडा गर्म लग रहा है, जिसमें आपको पस पड़ रही है और
जिसमें आपको दर्द होती है, उस दांत की हमें पहले आरसीटी करनी पड़ेगी। आरसीटी होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जड़ों तक भराई, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी टूथ कलर्ड उससे फिलिंग करेंगे कंपोजिट रेजिन फिलिंग से, और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम क्राउन लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे से आपने क्या रखना कि जब भी आपके दांत में कोई कैविटी बन जाए या केरीज लग जाए तो उसको एकदम से रिस्टोर करवा लो, उसको अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाओ और उसकी फिलिंग करवा लो, ठीक है। ठीक है, जो मैंने ये डेंटल अवेयरनेस जो जानकारी दी, इसको इस केस के माध्यम से वो आप भी उसको फॉलो करें, और अगर आपके दांतों में ऐसी ही प्रॉब्लम है, कैविटी बन गई है, तो आप डिले ना करें और दर्द से पहले ही उसकी फिलिंग करवा लें, और उसके ऊपर अगर ज़रूरी हो तो कैपिंग करवा लें।